Element is copper is a transition metal. Its atomic number is 29. It is the most widely used transition metal. सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिशन मेटल वो कॉपर है, उनमें से एक मेटल कॉपर भी है और ये बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन जो थे इजिप्ट में, साइप्रस में, यूरोप में, वो भी इसको इस्तेमाल करते थे और आज भी हम बहुत भारी मकदार में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर इस इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर हम कॉपर का मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टेंस इज़ वेरी गुड, अच्छी तरह से बिजली को कंडक्ट कर सकता है। सो कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिशन मेटल। Its atomic number is 29, melting point, boiling point, refractive index, specific gravity, वो सब कुछ दिया गया है आपके बुक में, टेबल में, वो ज़रा देख लो खुद। और यहाँ पर मैं आपके साथ इसके कुछ कंपाउंड्स, जाने माने कंपाउंड्स लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो ओर्स है उसके अंदर जो है कंपाउंड्स, ओर्स, मालाचाइट, CuCO3 CuOH2, एजोराइट, ये इसके ओर्स हैं। ठीक, किसी चाइनीज के नाम नहीं है। CuOH2, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, CuFeS2, चाल्कोसाइट, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, चाल्कोसाइड। ये कुछ मशहूर ओर्स है इसके, इन फॉर्म्स में ये पाया जाता है कॉपर। इन ओर से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये वाइडली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जा सकता है, +1 +2। लेकिन ओकेजनली इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिसमें इसका +3 या +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है। सबसे ज्यादा ये दोनों मौजूद है। ठीक, अच्छा, अब चूंकि ये दोनों स्टेबल है सबसे ज्यादा, इसलिए ये दोनों ही मौजूद है और ये ज्यादा स्टेबल सॉलिड स्टेट में होता है। इसके कंपाउंड्स जो स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें कॉपर रखता है, वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में, और +2 ज्यादातर लिक्विड स्टेट, सोल्यूशन के स्टेट में, जिसको हम कपरिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये स्टेबल होता है। ठीक, और +3 +4 भी इसमें ओकेजनली पाए जा सकते हैं। अगर एग्जांपल्स हम लिखे तो Cu2O, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 1 बन जाता है क्योंकि -2 +2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +1। इस तरह से CuCl, CuBr एटसेट्रा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, इसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +1। +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो है वो है CuO, -2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ज्यादातर सोल्यूशन फॉर्म में ये होते हैं। इस तरह से CuCl2, CuBr2, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, -2 +2, इसमें इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 पाई जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हुए कॉपर के कंपाउंड्स के जिनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 है। +3 के बी कंपाउंड्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल के CuO2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, तो ये +3 बन जाता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह से K3CuF6, यहाँ पर -6, यहाँ पर +3, तो ये भी +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे मशहूर कंपाउंड वो हो सकता है, क्या हो सकता है, वो है सीजियम CS2 Cu और F6, -6 +2, तो यहाँ पर +4 बच गया। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर इज वो +4 है। तो ये इसके एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और इन कंपाउंड्स में ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल +1 और +2 रखने वाले
ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कंपाउंड में कॉपर का होता है वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेक्सा एक्वा कॉपर, उसके रिएक्शंस आपकी किताब में दिए गए हैं। हेक्सा एक्वा कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2। हेक्सा एक्वा बना लेते हैं कॉपर Cu हेक्सा एक्वा H2O होल 6 हेक्सा एक्वा 6 वाटर और कॉपर +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोई आयन है नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के रिएक्शंस आपके किताब में दिए गए हैं। इनके रिएक्शंस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। किस चीज के साथ? 3 चीजों के साथ, हाइड्रोक्साइड्स के साथ, अमोनिया के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। हेक्सा एक्वा कॉपर 2 रिएक्शन किस तरह से कर लेता है? अच्छा, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड के साथ स्टडी कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड्स OH, ठीक है, ये हुआ हेक्सा एक्वा कॉपर CuH2O होल 6 +2 +2OH। जब रिएक्ट कर लेते हैं तो इस H2O के 2 H2O मॉलिक्यूल निकालकर इससे 2 H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और उस 2 H2O मॉलिक्यूल से 2 H यहां पर आ जाते हैं। अब ये 2OH ऑलरेडी है, OH 2 ऑलरेडी मौजूद है, 2H भी इसके लिए आ गए 2H। तो 2H + 2OH = 2H2O। तो यहां पर 2H2O बन जाता है प्लस। यहां पर अब क्या रह गया? क्योंकि यहां से 2H निकल चुके हैं, यहां पर आ चुके हैं, तो यहां पर रह गया 2OH। ठीक है, यहां पर 2H2O यहां से निकल चुके हैं, तो यहां पर 4H2O रह गया है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा CuH2O होल 4 और OH होल 2, ये कंपाउंड रह गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स रह गया है ये ब्लू कलर में प्रिसिपिटेट होकर PPT बनाकर बॉटम की तरफ जा गिरती है, वहां पर बैठ जाती है। इस तरह से रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ ये कर लेता है। ठीक है, अच्छा अमोनिया के साथ भी यह इसी तरह से रिएक्शन करता है। कॉपर हेक्सा एक्वा कॉपर H2O होल 6 प्लस अमोनिया भी इस H2O के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर उससे हाइड्रोजन छीन लेता है। अब इसके 2 H2O मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन यहां तक आ गए, तो यहां क्या रह गया 2OH। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया 2NH4, क्योंकि एक NH3 एक हाइड्रोजन आयन ले रहा है। यहां से H2O से 6 है, 2 निकल चुके हैं, तो वो बच गया CuH2O होल 4 और 2 जो निकल गए हैं उससे H वहां पर, तो OH रह गए हैं, वो हुआ OH होल 2। जगह नहीं बची है, क्लियर कर दो खुद। ठीक है, एडजस्ट कर दो। इस तरह से अमोनिया रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, अगर अमोनिया एक्सिस में हो तो ये भी वही ब्लू PPT है ना, वही पुरानी वाली ब्लू PPT है। अगर अमोनिया ज्यादा मकदार में हो तो ये इस ब्लू PPT को वापस से डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहां पर उठा लेता हूं मैं वो CuH2O होल 4 और OH होल 2, इसके साथ ज्यादा मकदार में अमोनिया हम मिला लेते हैं। ठीक है, 6NH3 है, चेकआउट कर लो। अच्छा, यहां पर 4NH3 लिखा है, 648 जो भी हुआ, लेकिन ज्यादा मकदार में हो रहा है। बैलेंस के लिए यहां पर जो बैलेंस दिया गया है वो 4 है, तो उसी के साथ मैं रिएक्शन कर लेता हूं ताकि बुक में देखकर आपको दिक्कत पर ना हो। अब यहां पर क्या होता है, ये है OH होल 2, ये NH3 यहां तक आ जाता है और ये H2O को रिप्लेस कर लेता है कुछ इस तरह से। यहां पर लिख लेता हूं मैं, CuNH3 होल 4 बन जाता है, H2O को निकाल लेता है, OH होल 2 को भी निकाल लेता है। ठीक है, अब H2O के 2 मॉलिक्यूल्स को ये बाहर कॉम्प्लेक्स से हटा देता है और 2 को अपने साथ रहने देता है। H2O होल 2 ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रह जाता है
2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और ये OH होल 2 भी बाहर की तरफ आ जाता है। इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अब ये सॉल्युबल है, ये PPT के फॉर्म में नहीं होता, वापस से डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह का रिएक्शन है अमोनिया के साथ। थोड़ी मिकदार में अमोनिया हो तो ब्लू PPT बनाएगी, और अमोनिया अगर ज्यादा मिकदार में हो तो वो PPT वापस से डिसॉल्व होगी, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो PPT फिर नहीं रहेगी। अच्छा, कॉपर और कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कर ले तो वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। यहाँ पर सिंपल रिएक्शन दिया गया है कि अगर कॉपर के ये कंपाउंड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले तो सिंपल सी बात है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो एक के रेशियो में मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह से रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट के साथ, अमोनिया के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ कर लेता है। कोई क्वेश्चन है? देख लो, गौर के साथ नोट भी कर लो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो